Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces, Border Gavaskar Trophy. The biggest rivalry in cricket शुरू हो चुका है। पहले ही दिन 17 बल्लेबाज धराशायी हो गए। इस पिच के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उसका रीजन दो है। एक है कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग देखने को मिला बाय आई मीन टॉप 4 or 5 बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड वर ऑन डिस्प्ले एंड इट शोड। बहुत ही अच्छा बॉलिंग देखने को मिला। दोनों ही टीम की बैटिंग गजब स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। हालांकि बॉलिंग अच्छी हो रही थी, कंडीशंस भी थोड़े चैलेंजिंग थे, जितना तो टेस्ट खेलने वालों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोनों ही टीम की बैटिंग काफी खराब प्रदर्शन भी की। इन सब को मिला जुला के तो दिन भर में कुल 217 रन बन पाया और 17 विकेट चला गया। तो ये हुआ है आज। काफी इमोशनली इंडियन फैंस के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला दिन रहा। लेकिन अंत भला तो सब भला अगर मान के चले तो एंड तक हम लोग खुशी थे। तो ये पहला दिन बीजीटी जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा हुआ या अलग? अजित भाई, पहली बात तो ये है कि माइकल वॉन आपसे एतबार नहीं रखता। माइकल वॉन के हिसाब से ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट नहीं है अभी भी। भाई वही कोलोनियलिज्म के एरा में है कि भाई हमारे पास हिस्ट्री है तो एशेज सबसे बड़ा है। तो भाई को दुख तो होगा ये सब सुन के आपकी बातों को। दूसरी चीज, 17 विकेट अगर पर्थ में गिरा तो पिच अच्छा है, बॉलिंग बहुत अच्छा है। यही 17 विकेट पुणे में गिर जाता तो होता है कि 10 बॉल कहाँ से ले आए। तो थोड़ा सा वो भी है। तीसरी चीज, 17 तो गिरा, 4 और गिर सकता था। नीतीश रेड्डी बच गए थे, लेग साइड में आउट थे। उसका एक कैच भी गिरा नीतीश रेड्डी का। ऋषभ पंत का भी एक कैच गिरा और बाद में कोहली साहब भी एक कैच गिरा है। तो मतलब 21 चांस बना, 17 आउट हो गए। एंड अगेन वेरी गुड बॉलिंग। आप एकदम राइट है कि 4 उनके तो टॉप क्लास बॉलर्स और हमारे साइड से बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है अभी, जो कि टॉप 10 में आ जाएगा वर्ल्ड का। 5 लोग थे। एंड आई वुड ओनली एड वन मोर थिंग टू दिस कि बॉलिंग इतनी अच्छी इसलिए भी होती है ना क्योंकि बैट्समैन स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और बैट्समैन स्ट्रगल आपके दोनों साइड का, हमारे लोगों का तो वेल डॉक्यूमेंटेड है। इस साल सबसे खराब सालों में से एक जा रहा है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया का भी देखेंगे, लेबुशान का भी फॉर्म वो नहीं है जो 2 साल पहले था। स्टीवन स्मिथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मिचेल मार्श 30 का तो एवरेज है, वो हमारा केएल राहुल है। वो 33 और 30 वाला एवरेज का खेल है। ट्रेविस हेड विल बैट इन दैट फैशन ओनली। एक ओपनर उनका नया है, एक ओपनर उनका ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के स्टेज पे है। सो देयर इज दैट बैटिंग में भी डेप्थ का कमी है एंड दैट्स व्हाई ये तो होना था। तो ठीक है, बढ़िया है, मजेदार होगा सीरीज अब ये लग रहा है। पीवी आई भाई। थिंक एवरीथिंग अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन। जो रोहित भाई बोले कि देखिए बैटिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा स्ट्रगल मारेगा, लेकिन उनका भी ऐसा कुछ खास तोप था नहीं एंड इट वाज ऑन फुल डिस्प्ले, राइट। प्रॉप्स टू देयर बॉलिंग ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा बैटर लोग स्ट्रगल मारा। 150 पे ऑल आउट हो गया। एक पॉइंट पे तो लग रहा था 150 भी नहीं बनेगा, बट देयर वाज लाइक फाइन रेयर गार्ड एक्शन। जो हम लोग बोल रहे थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर पे ही सब कुछ है, तो मिडिल ऑर्डर अगेन केम टू द रेस्क्यू एंड एटलीस्ट गॉट अ सम रिस्पेक्टेबल टोटल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ द डे वेंट। आई थिंक आई वांट टू लाइक स्पेशली कॉल आउट जो हमारा फास्ट बॉलर लो बॉलिंग डाले। देखिए बुमराह का तो तीसरा टूर है। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया में डालने की आदत है। ही इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। सो इट वाज नो सरप्राइज कि ही बोल्ड द वे ही बोल्ड। लेकिन इवन अपना जो सिराज हो गया, हर्षित राणा हो गया, देखिए पर्थ में जब नया नया फर्स्ट टाइम कोई डाल रहा होता है, जैसे हर्षित राणा के लिए वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज बॉलिंग ऑन दिस सर्फेस, इट्स वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे एंड स्टार्ट लाइक बैंगिंग इट एंड शॉट एंड कीपर यहाँ पे पकड़ रहा है एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ अ डिलीवरी। देखने में अच्छा लगता है लेकिन विकेट नहीं मिलता उससे। बट प्रॉप्स टू आर बॉलर्स कि वो एकदम ऊपर डाल रहा था उसको, और वो जो ट्रेविस हेड को बॉल डाला यार, अमेजिंग अमेजिंग बॉलिंग। So I think our fast bowlers went toe to toe with what I believe is the best fast bowling lineup at this point in the world. Hazelwood, Stark, and Cummins are the most experienced, the most potent bowlers on this kind of surface in these kinds of conditions. And our bowling went toe to toe with them, which I think is very, very good given the circumstances. Batting अपना struggle करना था, it struggled. And Australia का batting struggle किया is no surprise to me, honestly. Like Marnus Labuschagne 50 बॉल खेल के 2 रन बनाए हैं। क्या कर नहीं रहा तो था वहां पे?
तो बोला था ना अपना इनर पुजारा को लाने वाला लाने था। वाला है, बट वो कौन सा पुजारा पुजारा लेकर आए वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ श्योर, अर्जित आनंद। so fourth slowest score of 2 in the history of game आज मार्नस लाबुशेन का था। और एक और चीज था जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट दिखा मेरे को कि 33% ऑफ फॉल्स शॉट खेले गए आज के दिन में, विच इज ऑल्सो द फोर्थ हाइएस्ट फॉल शॉट परसेंटेज ऑन डे वन ऑफ क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच। नंबर 1 पे उसमें आता है हमारा ही मैच है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। हाँ, जनवरी में जो हुआ था वही उसका। जिसमें केएल राहुल शायद मारा था। हाँ हाँ, तो वो Right. सबसे ज्यादा फॉल्स परसेंटेज वाला दिन रहा है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। उसके बीच में 2 मैचेस और हैं, शायद वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का ही या कुछ है, और ये चौथा मैच था। तो 33% फॉल शॉट्स आए हैं इस मैच में। लेकिन हम लोग पहले बैटिंग का बात करते हैं। हमारी टीम से 2 डेब्यूटांट थे, उनकी टीम से 1 डेब्यूटांट था। उनका बैटर था, हमारे दोनों, एक ऑलराउंडर एक बॉलर था। हर्षित राणा का तुम पराशर बात किया, बट हमको लगता है हर्षित राणा स्टार्टेड विद दैट शॉर्ट बॉल स्ट्रेटेजी, बट ही वेरी क्विकली एडजस्टेड, क्योंकि वो 2 चौका मारा उसको ट्रेविस हेड, तो ये कि नहीं नहीं ये तो नहीं चल रहा है, एक अंदर लाते हैं। कितना सुंदर बॉल था वो, बहुत अच्छा। तो बैटिंग का बात हम लोग करते हैं, राइट, कि बैटिंग में पहला डिसअपॉइंटमेंट, मतलब डिसअपॉइंटमेंट हमको लगा अभिमन्यु ईश्वरन, जो हम लोग बात भी कर रहे थे कि अगर पडिक्कल को उसके ऊपर खिलाया गया है तो वो कितना स्ट्रगल मार रहा है यार नेट्स में, या प्रैक्टिस मैच में, या इंडिया ए वाले टूर पे। बहुत ही, क्योंकि पडिक्कल को कोई आइडिया नहीं था, पडिक्कल का पैर हिला ही नहीं पूरे 23 बॉल में, और उसको मिल रहा था ड्राइवेबल लेंथ पे बॉल, बट वो कमिट ही नहीं किया, एक भी बार कोशिश ही नहीं किया। ही वॉज जस्ट स्टक देयर एंड टूस टूस कर रहा था, एकदम ही यूजलेस था वो। 23 बॉल का इनिंग उसका ना, बॉल ही पुराना करने में ज्यादा मदद कर पाया, और स्कोर तो खैर नहीं ही बढ़ाया। तो पडिक्कल बहुत ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट था। उसके अलावा इंडियन बैटिंग में तो देखिए जायसवाल 0 पर हो गया, बट जायसवाल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी। केएल राहुल सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इलिंगवर्थ स्टिल टेकिंग विकेट्स कह सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के इतने साल बाद विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी हो सकता है। क्या डिसीजन था भाई, जो मतलब कोई घटिया घटिया। और केएल राहुल का एक तो इतना किस्मत भी पांडु है ना भाई। हम्म, बोलो नहीं बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, और विश्वास करिए कि जब ब्रॉडकास्ट शुरू हो रहा था तो कमेंटेटर लोग कम से कम 75 बार बोला था कि 80 कैमरा लगा हुआ है, और क्या काम हुआ उस कैमरे का? अगर वो फ्रंट व्यू नहीं दे पाया तुमको, एज का फ्रंट व्यू नहीं था डीआरएस में। हाँ हम्म रोहित भाई बोलिए। आज का बेस्ट बैट्समैन था केएल राहुल। हम्म सबसे टफेस्ट कंडीशन में जो 74 बॉल खेला, सबसे अच्छा से खेल रहा था। मतलब केएल राहुल के स्टैंडर्ड से ही वाज वेरी वेरी बहुत ज्यादा अच्छा इनिंग था। क्योंकि एक तरफ से आपका 4 विकेट गिर गया था, 4 पे 47 थे हम लोग फर्स्ट सेशन के बाद, और केएल राहुल उसमें शायद 26 नॉट आउट या जो भी जितना भी था उसी का पूरी कंट्रीब्यूशन था। और जिस तरह से आउट हुआ, मतलब हम बहुत सिंपल बात बोलते हैं, ऑन फील्ड अंपायर अगर आउट देता और तब थर्ड अंपायर आउट दे देता तो हमको समझ में आता कि भाई उसके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था इस बात को पलटने का। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हाँ कंक्लूसिव क्या था, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें थी। अगर स्निको पे 2 तरह का आवाज आना चाहिए, क्योंकि 2 साउंड होना चाहिए, एक बैट बॉल और एक बैट पैड। सबको दिखा कि बैट पैड है, बैट बॉल तो कहीं क्लियरली नहीं था, लेकिन वो नहीं देखा गया। दूसरी बात जो आप बोले अजीत भाई, आपको आपको बता रहे हैं कि मिचेल मार्श के भी डिसमिसल में हार्डली 2 ही एंगल का कैमरा था। मतलब पता नहीं कैसे इन लोगों के पास विकेट के वक्त और कैमरा के वक्त सारा एंगल खत्म हो जाता है। बिल्कुल नहीं। एंड आई पर्सनली फेल्ट कि इट वाज वेरी शॉकर ऑफ अ डिसीजन। बहुत ही खराब डिसीजन था। अगेन हो सकता है बैट लगा हो सकता है, हम नहीं बोल रहे हैं, बट ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था जिसके तहत ये कह दिया जाए कि डेफिनेटली लगा है एंड ही शुड बी पैक्ड। क्योंकि बड़ा क्रूशियल स्टेज मैच का था। केएल राहुल का आउट होना मतलब हम लोगों को बहुत ही बड़ा उस वक्त ये शॉकर लगा। तो दैट्स I think at this stage in fact अगर केएल राहुल 30-40 रन और मार दिया रहता, which was he was quite capable, क्योंकि टफ पीरियड तो ऑलरेडी नेगोशिएट कर ही निकल लिया चुका था। था। 30-40 रन इस सरफेस पे would have turned the match given the situation right now.
अभी नहीं भी नहीं, और बहुत कुछ हो सकता है, बट आई थॉट इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, एंड स्पेशली अभी केएल राहुल के बारे में हम लोग इतने दिन से बोल रहे हैं कि स्ट्रगल मार रहा है बेचारा, एंड साला उसमें अगर किस्मत ऐसा निकल जाए तो आदमी क्या करेगा वहाँ। बट हाँ, नहीं, रोहित आप भाई। उसका रिएक्शन देखिए ना। ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच का लास्ट इनिंग है 5 रन 10 रन या 3-2 पे सीरीज 2-2 पे है वैसा। अरे पहला मैच का पहला डिसमिसल है, वो एकदम क्लियरली बोल रहा है कि भाई नहीं लगा है, मतलब क्या मतलब है, क्या ही हो रहा है यहाँ पे। तो डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिख रहा था, बिकॉज यू हैव डन ऑल द हार्ड वर्क। आप सारा हार्ड वर्क करके अब करेक्ट। जब आप कैश करने जा रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर देखिए, हम एक चीज पॉइंट आउट करेंगे, हमारे बैटिंग में हमारा बैट्समैन लोग को अंत में मारना पड़ रहा था, क्योंकि उसके अगले सेकंड साइड में कोई रिलायबल प्लेयर नहीं था। नीतीश कुमार रेड्डी लोग वैसे ही आउट हुए। केएल राहुल थोड़ा देर और रहता तो शायद ये 150 180 190 होता, एंड दैट वुड अगेन, सोचिए अभी कि 120-130 रन का लीड होता हमारे पास, सो दैट वुड बी बिग बिग नंबर। सही बात। और मेरे को लगता है कैमरे का रहस्य मेरे को चमक रहा है अभी, कि मेरे ख्याल से 5 ही कैमरा है मैच के लिए, बाकी 75 वो जो उन लोग का सीरीज बनता है ना, टेस्ट प्राइम वीडियो वाला, वो उसके लिए लगा हुआ वही। है। नहीं, बट आई थिंक इसमें इसमें और उस एक 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 75 और में से चीज। भी, एक सेकंड, उस 75 में से भी 45 कोहली की तरफ रहा होगा। कि कोहली क्या कर रहा है। हाँ। चलो पर। नहीं, बट आई थिंक पार्टिकल पे भी देखो, सेम थिंग जो हम लोग जायसवाल के बारे में बोल रहे थे, सेम थिंग होल्ड्स ट्रू इन माय ओपिनियन फॉर पार्टिकल आल्सो, कि पहला सीरीज है, and I can only imagine and assume how uncomfortable it would be to play on a Perth. ये Perth का wicket is very similar to, I know the ground has changed, surface has changed, लेकिन surface का जो nature है, they have managed to keep the same. Which I think is also a good thing, क्योंकि हर ground का historically एक अपना एक nature रहा है, and it's good to sort of carry that through. तो पार्टिकल के लिए भी I think same argument holds true which held true for जायसवाल, कि आप पहली बार अगर खेल रहे हो तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत स्लैक कट किया जा सकता है, कि आप नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुली देयर विल बी अ सेकंड चांस फॉर हिम एज वेल एज फॉर जायसवाल व्हेन दे कम बैक इन अ फ्यूचर टूर, वेयर hopefully they'll be able to negotiate better, but absolutely no excuse for somebody like a Virat Kohli. यार अरे आप मतलब यू आर द मेन स्टे, एंड नहीं, बट हाँ ठीक है, उस पर भी आ सकते हैं, लाइक वी कैन टेक आवर टाइम। नहीं नहीं, ठीक है। अब अगला विराट कोहली बच रहा था, लेकिन हम माहौल बना के लाना चाह रहे थे, क्योंकि विराट कोहली के नहीं बारे नहीं, में लेकर आइए आप प्लीज। लोग लोग बोलता है कि अगर व्यूज चाहिए तो विराट कोहली के बारे में बात करो, तो विराट कोहली के बारे में बात करना जरूरी है। और अगर विराट कोहली के बारे में बात करना है, 12 बॉल के बारे में आदमी क्या ही बात कर पाएगा, तो आदमी बात ही कर सकता है कि भाई हेयर स्टाइल देखा तुम। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मतलब उसका उम्र कम लग रहा है यार उस हेयर स्टाइल से। हमको कोई वो तोड़ दे दे, पहले तो हेयर दे दे, फिर स्टाइल बता दे, तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं क्या रोहित भाई। लेकिन गजब बढ़िया है बाल, बहुत सुंदर बाल, बहुत अच्छा कलर का भी टिंज डाला गया है उसमें, बहुत सुंदर। हमको लगता है एकदम गोल्डन मेटालिक कुछ। हमको लगता है एक पिक्चर कर लेना चाहिए भाई को उधर ही, एक पिक्चर कर ले, पैसा वसूल हो जाए बाल की रंगाई का। बाकी हेलमेट के अंदर हेयर स्टाइल खराब होता है यार, कितना देर पहने रहेगा। लेकिन कोहली के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि व्यूज अपेरेंटली उसी से आता है। हम लोग का तो नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है लोगों का। तो कोहली के बारे में मतलब हमको तो इतना ही दिख पाया, एक कैच ड्रॉप करेगा, वो हम पहले ही बोल दिए थे कि कैच तो एक ड्रॉप करेगा ही करेगा कम आप तो से कम। ट्वीट कर दिए थे। हाँ, शगुन का नहीं एक कैच हाँ, तो है ही। हाँ। अजीत भाई और पीपी भाई, हम लोग कोहली को ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड से देख रहे हैं। ऐसा डिसमिसल कोहली का हमको नहीं याद है, हमको नहीं याद है। मतलब कोहली का बहुत सा भाई, इतना लंबा करियर है तो बहुत सारा डिसमिसल्स होगा, बट यहाँ पे क्या था, जो 12 बॉल में था, कोहली वॉज ट्राइंग टू कम टू फ्रंट फुट हर बॉल को खेलने के लिए, वो दिख रहा था, एंड ही वॉज बिजी। क्योंकि 2 विकेट जो गिरा था, एकदम हम लोग शेल में थे, 18 पे 2 थे शायद, या 14 पे 2 हो चुके थे, शेल में थे। ही वॉन्टेड टू डोमिनेट विच ही वॉन्ट्स टू, बट देन या तो किस्मत खराब है कि भाई एकदम रन नहीं बन रहा है, या तो देर इज डेफिनेटली सम ह्यूज चिंक इन दी आर्मर, कि हर बॉलर अपने हिसाब से, कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो सोचता है ओ इसको ये बॉल फेंकेंगे तब आउट हो जाएगा, राइट आर्म अगर हेजलवुड जैसा है वो सोच रहा है अगर ये कर देंगे तो आउट हो जाएगा, मे बी स्टार्क कमिंस। जानते हैं, इसमें आप लोगों को एक चीज बताते हैं, कमिंस वॉज नॉट एट हिज बेस्ट टुडे। हाँ सही था। अगर कमिंस अपने बेस्ट पे होता, बिकॉज आफ्टर स्टार्क और हेजलवुड के बाद कमिंस हम लोग को रन दे रहा था, ही वॉज द ओनली मैन हु वॉज प्रोवाइडिंग। नेथरलैंड पे 5 ही ओवर था, उस पे तो चढ़े हम लोग, वो तो चढ़े थे जो भी था, लेकिन कमिंस बेस्ट पे नहीं था। अदरवाइज आज का हमारा नंबर थोड़ा और कम हो सकता था एंड ऑल दैट। लेकिन देन अगेन कोहली
हम लोगों को इस टूर्नामेंट को अगर जीतना है, वी नीड रन्स फ्रॉम हिम, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि बुमराह आई कितना थिंक आपको बचाएगा हर दिन। कोहली के केस में पता है, आई थिंक मोर देन, अब कोहली के टेक्निक पे तो हम क्या ही कमेंट करेंगे भाई, आई डोंट नो इनफ, लेकिन हम उसका इंस्टिंक्ट का बात करते हैं, राइट? इंस्टिंक्ट एक आदमी का होता है ना, कि आपका देखिए जब बॉल उस पेस पे आ रहा है, उसने स्पीड पे निकल रहा है एंड बाउंस मार रहा है, तो योर इंस्टिंक्ट टेक ओवर, डिसीजन मेकिंग नहीं होता है आफ्टर अ पॉइंट, राइट? एंड इंस्टिंक्ट आदमी का अगर यही है, अगर इफ यू पुट somebody like a पुजारा in that position, like vintage पुजारा, his first instinct would have been to drop hands, let the ball go, हम्म, और worst case let the ball hit your body, which is what he did लास्ट ओवर। अगर आप याद कीजिए, भाई नीला कर दिया था उसका शरीर को मार मार के, बट ही वाज बिल्कुल। लाइक हम बैट नहीं ले जाएंगे, हम्म। तुमको जोर डालना है डालो, जितना बार हमको मारना है मारो, बैट मेरा ऊपर नहीं जाएगा, हम एज नहीं देंगे। आई थिंक दैट इंस्टिंक्ट इज नॉट किकिंग इन माय ओपिनियन। अगर आपका पहला इंस्टिंक्ट है कि हम बॉल को फॉलो करेंगे एंड उसमें अगर एज निकल के पीछे जा रहा है, देन आई डोंट थिंक इट्स अबाउट, आप उस माइंडसेट में ही नहीं है कि हमको दिन भर आज बैटिंग करना है, एंड दैट इज कमिंग इनटू द पिक्चर ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। कोहली के साथ इन माय ओपिनियन दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मैन, एक मिनट के लिए अगर हम आप लोग बोल रहे, देखिए कोहली का मोस्ट लाइकली लास्ट सीरीज होगा, अनलेस लाइक अ मिरेकल हैपेंस, रोहित शर्मा का भी जैसा दिख रहा है, ही माइट कम बैक एंड माइट, मान लीजिए एक मिनट के लिए आर्गुमेंट हटा भी देते हैं कि लास्ट सीरीज नहीं है, चलिए 2 साल अगला बैटिंग किया कोहली, पर एट सम पॉइंट ये हमारा मेन स्टे होने वाला है, जिसमें कि कोहली का नाम हटाएंगे एंड समबडी लाइक अ गिल विल कम इन एट 4। बट दिस इज आवर बैटिंग लाइनअप फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर। एंड हम लोग स्ट्रगल करने वाले हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल नहीं करेगा, बट हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं, बिकॉज वैसे बैटर्स पुजारा के मोल्ड के, रहाने के मोल्ड के, द विंटेज कोहलीज, आई डोंट सी देम कमिंग इन, नहीं हम दिख लोग रहा है। हम लोग कितना स्ट्रगल करने वाले हैं इसका अंदाजा लगाइए। 2 टेस्ट मैच पहले जो आदमी 150 बनाया, उसको ऑस्ट्रेलिया बस ला के ड्रॉप कर सोच दिया ना गया। पाए, बाप रे सरफराज बाप, खान का कसम तो से। नाम भी नहीं आ रहा है कि बैट्समैन है। जुरेल को पूरा खिलाया गया। बाकी छोड़िए, एक और हमारे उभरते हुए क्रिकेटर अब बर्थडे ही सेलिब्रेट करते हैं और डांस करते हैं पृथ्वी शॉ। मतलब हम लोगों का स्ट्रगल बैटिंग लाइनअप में। और आप देखिए न, अगर हटा दीजिए एक सेकेंड, ईश्वरन को तो बहुत दिन से बोला जा रहा था कि ओपनिंग यही लेगा। हाँ, मतलब ये तो सही उसके में। साथ तो खैर थोड़ा सा गलत भी हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अजित भाई हम मानते हैं उसके साथ गलत हो रहा है, बट जैसे हमको याद है 90s और अर्ली 2000 में बोला जाता था कि डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग मत कराओ, इंडिया में 2-4 टेस्ट खिला के उन लोग को ले जाओ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में तो हमारा सब ओपनर देवांग गांधी लोग एक्सपोज हो गए, हाँ, सदगोपन रमेश एक्सपोज हो गए, एमएसके प्रसाद ओपनर थे, हाँ। आकाश चोपड़ा बस खड़े रहने के लिए ओपनर थे, सब एक्सपोज हुआ है। हर कोई सहवाग थोड़ी है। यू डोंट वांट कि ईश्वरन का भी नाम उस लाइनअप, बिकॉज अरित भाई हम लोग सब बोल रहे हैं ही मस्ट बी स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन द नेट्स, कि भाई टीम मैनेजमेंट को लगा कि नहीं भाई इसको देना बेकार होगा, तो ही पडिक्कल को वुड रोका नॉट बी गया है एबल इसमें। टू। इसमें मतलब देवदत्त इसमें पडिक्कल अच्छा खेल रहा होगा उसके कंपैरिजन में जो आप बोल रहे हैं, हाँ, मतलब ये हाँ। सोचिए कितना मतलब अच्छा खेल रहा है। इसमें हम एक चीज बस पॉइंट आउट करना चाहेंगे, आप जितना भी नाम लिए उसमें आकाश चोपड़ा का हम नाम, आई नो वी आर गोइंग बैक इन हिस्ट्री, लेकिन आकाश चोपड़ा आल्सो सर्व्ड अ पर्पस। अगर बॉल ईश्वरन वो पुराना भी कर। कर लेना, कि क्योंकि तुम साला एक सेशन बैट कर पाओ, नहीं, वो ये भी नहीं कर पा रहे, मोस्ट लाइकली दैट इज व्हाट ना इज ना हैपनिंग, एंड एब्सोल्युटली दैट इज एब्सोल्युटली, कंसर्निंग, कि नहीं आप नहीं बिल्कुल। नेगोशिएट कर पाइए ना पूरा एक सेशन, एंड अपने बैटिंग लाइन में वैसे दिखता ही नहीं है यार कोई, अंडर टफ हमको कंडीशन एक पूरा सेशन बैट किया है। हमको बट तुम्हारा हाँ, वो बात कोहली पे बहुत तुम, हाँ सही लगा पराशर की, जो तुम बोले ना कोहली वाला, कि यार बॉल खा लो ना दे पे। वो तो उसके पास वो ऑप्शन था, अगर आप फ्रंट फुट प्रेस पे भी पूरा भरोसा रखते हो तो बी फुल की भाई हम घुमा देंगे, लग जाएगा। और तुम सोचो कितना अच्छा लगेगा वो जब डॉक्यूमेंट्री आएगा और उसमें वो स्लोमो में आके बॉल लगेगा और यहाँ से फाइबर हिलता हुआ दिखाई देगा, कितना सुंदर लगेगा वो यार। ये सब बताओ कोई कोहली को, अगर कोई नहीं बता नहीं देगा तो वो फिर खा वही, लेगा। हमको फिर वही लग रहा है कि कोहली हैज टू मेक सम अगली रन्स, अगली रन्स चाहिए। आपका प्रिटी शॉट एक बहुत अच्छा शॉट था, स्ट्रेट ड्राइव जो मारा, रोहित लेकिन भाई, अगली रन्स चाहिए, आप सोचिए मार कि खाओ। शास्त्री, 45 शास्त्री जी का, कैमरा का भाड़ा, 45 कैमरा का भाड़ा वेस्ट। आप देखो वो कंपन, हमको लग रहा है कोहली को बैटिंग ना कराओ, कोहली को फील्डिंग के समय ले आओ, या बल्कि बाउंड्री पे खड़ा रखो, जैसे ही विकेट गिरे उसको बोलो आओ अंदर, और एकदम पूरा मचा देगा वो। उसके बाद जो वो करता है ना, वो कोहली कर सकता है, वो तो कोई और नहीं कर सकता।
शास्त्री शास्त्री जी एक टर्म बहुत बढ़िया यूज करते थे, and उनका टर्म है खड़ूस बैटिंग जिसको बोलते हैं, कि साला फंस गए हम, मुंबई, हाँ। मुंबई फंस गए स्टाइल। हैं। हाँ हाँ, वो मिसिंग है अभी। आई थिंक नेक्स्ट इनिंग में मे बी इफ बैटिंग कंडीशंस ईज आउट एंड देयर विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी, बट अभी तो वो नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट सिर्फ कोहली को अगर हटा दें तो बाकी लोगों में भी आई थिंक केएल राहुल में दिखा बस, कि फंस के बैटिंग करने का एक केएल राहुल उसको में यू नो टू बी केएल राहुल अच्छा अच्छा केएल राहुल खेला। हमको लगता है पहले 2 ओवर में, 2 ओवर के बाद वो सेटल हो गया था कि भाई ठीक है, यहाँ पर यही चलेगा, हम यही करेंगे। और एक दो तो मतलब जो पहला कवर ड्राइव वो मारा फुल फ्लरिश से, जब बैट उठा के पूरा मारा, कितना सुंदर गया वो। केएल राहुल आज दिखाया जो जिस जिस चीज को शायद देख के उस पर इतना ज्यादा भरोसा करते आ रहे हैं सब लोग। तो बैटिंग में मेरे को लगता है कि रजत का इंटरनेट गया है मोस्ट लाइकली। अच्छा, अजित भाई का गया, हमको 1 मिनट के हाँ, लिए हमको भी नहीं, एक हम मिनट के लिए। नहीं नहीं मतलब पीवी हम भाई, हम लोगों को ये सोचिए कि केएल राहुल अगर अच्छा खेला और अगले मैच में जब रोहित शर्मा आएगा तो ओपनिंग अब कौन करेगा? ना ना, तब तो केएल राहुल तो बोलेगा कि भाई हम 3 पे खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। 3 पे तो फिर शुभमन गिल भी आ जाएगा, मतलब जुरेल फिर जाएंगे 6 नंबर पे केएल राहुल। जुड़ेल फिर तो केएल जाएंगे। राहुल ये बोलेगा कि सालो एक पोजीशन दे दो परमानेंट। ओपनिंग मेहनत से सीखे थे, फिर गड़बड़ा गए, फिर नीचे आ गए। मतलब अर्जित भाई आए हाँ हम हैं, नहीं? लेकिन वीडियो आएगा। कोई नहीं, ठीक आएगा है। आएगा। हाँ। तो चलिए अजीत भाई, देखिए आप लोग इतना बोले, लेकिन हमको लगा ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा खेल रहा था, बड़ा पर्पसफुल बैटिंग कर रहा था वो ऋषभ बेचारे को। पंत तो बैटिंग द वे हमेशा ओनली ही नोज हाउ टू बैट। वो जो छक्का मारा था, साला गजब। बाप रे बाप, फाइन लेग रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है भाई, ऐसा भी नहीं है कि छोटा छोटा बाउंड्री है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का छोटा बाउंड्री है भाई। ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया ना कि का, फिरोज शाह कोटला पे खेल रहे हैं, उसमें टेकिंग दैट फील्डर ऑन। भाई जिगरा तो बहुत है भाई में। हाँ नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा बेचारे का किस्मत कमिंस को मिल गया विकेट वो वाला, नहीं तो मारता, सूतने के मूड में था। लेकिन वही है, ठीक है, क्या ही कहा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी और उसका पार्टनरशिप बहुत अच्छा जा रहा था। बीच में जुरेल जुरेल भी जितना देर था ना, 10 मिनट, ठीक ही खेल ठीक रहा खेल रहा अच्छा था। लग रहा था। लेकिन था। मिचेल मार्श को विकेट नहीं देना था। हमको दुख इस भाई बात का भाई हो गया कि मिचेल मार्श को विकेट अरे नहीं वो तो भाई। मिचेल मार्श नहीं लिया, लिया विकेट तो कौन है हम लोग को पता ही है, हमारे व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप वो पे बात सब। है, लेकिन दूसरा वाला तो विकेट मिचेल मार्श वाला ही था, पहला जो भी हो। हम्म, मतलब मिचेल मार्श उस विकेट ले लेता है ना, तो मतलब दुख हो जाता है कि भाई क्या मजाक है कि खैर खेल गए चलिए, स्टार्क कमिंस और हेजलवुड को। हम लोग हम्म। बैटर लोग का बहुत बुराई कर लिए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा बॉलिंग पे बात किया जाए। बॉलिंग से पहले ऑफ कोर्स बुमराह, बुमराह बहुत महान आदमी है, और गजब का ही गेंदबाज है। बट बुमराह का कैप्टेंसी क्या बढ़िया। आओ। मतलब बुमराह के कैप्टेंसी में एक्चुअली कोहली के कैप्टेंसी का एग्रेशन दिख रहा था बहुत हद तक, राइट, कि प्रेशर को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 5 विकेट अगर ले लिए हैं 40 रन पे तो अब हम वॉशिंगटन सुंदर को लगा देंगे, राइट। वैसा करने का जरूरत नहीं है। याद आता है कि 99 के टूर पे हम लोग पहले टेस्ट मैच में पहले सेशन पे ऑस्ट्रेलिया को 51 फॉर 4 कर दिए थे। और स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग बैटिंग कर रहा था, और लंच के बाद हम लोग दादा से बॉलिंग करवाने लगे थे। उसके बाद हम लोग का गेम हो गया था। अजीत भाई, अजीत भाई समय भी थोड़ा डिफरेंट था। सीमर हम लोगों का कमजोर तीसरा हो ही जाता था इनवेरिएबली। उसमें एक और प्रॉब्लम क्या था कि आपका मेन सीमर सबका भी फिटनेस उतना अच्छा नहीं था। आप बुमराह को देखिए, बुमराह 6 ओवर का स्पेल किया, हटा, सिराज को 3 ओवर के बाद हटा दिया था, हर्षित राणा को ले आया था। जब 3 ओवर हर्षित राणा का हो गया था, फिर अपने आप को हटाया, सिराज को लाया। फिर जैसे ही विकेट गिरा, कमिंस आया हुआ था, तुरंत अपने आप को तुरंत लेके आया। आया कि भाई प्रेशर 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटना है। हाँ 27 ओवर का स्पेल ये लोग 3 आदमी किया आज शाम में। एकदम इन लोगों को अंदाजा था कि एक सेशन हम लोग तीनों को बॉलिंग करना है। ये भी नहीं कि नीतीश कुमार रेड्डी को 1-2 हाँ, ओवर दे वो भी देंगे, नहीं, वही 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 कह एकदम रहे नहीं हैं। किया हाँ, भाई। मतलब समझ एकदम, हम आपके बात से भाई, बहुत अच्छा कप्तानी था। बहुत आप जगह। और देखिए फील्ड प्लेसमेंट्स भी देखिए, ऐसा नहीं कि 7 गो स्लिप लगाए हुए हैं। हाँ 3 स्लिप है, एक गली है, एक शॉर्ट लेग हमेशा रखा, कहीं मौका नहीं मिला। एलेक्स कैरी 2-3 शॉट जो मारा, इसके अलावा इन लोगों को, मतलब हम लविशैन का तो 52 बॉल जो देख रहे थे, उसके पास कोई जगह ही नहीं मिल रहा था वो हाँ, कहीं सिंगल निकाल पाता। रन भी नहीं छोड़ रहा था मतलब जो, स्ट्रगल किया, प्रॉपर स्ट्रगल कर रहा था। और रन भी नहीं निकलने दे रहा था जो हाँ शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड भरपूर तरीके से किया। सिंगल निकाल निकाल के अपना पार्टनरशिप बना बना के हम लोगों का जो वाट लगाया वो लोग, वो अजीत चीज भाई, भी नहीं होने दिया।
रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड टूर जो था, ये वाला 3 टेस्ट मैच वाला, वो नादिर था। उतना खराब बेचारे की किस्मत में लिखा हुआ था, हाइट से उतना डेप्थ तक जाने वाली बात नहीं। तो रोहित शर्मा का हमेशा कप्तानी ऐसा खराब कभी नहीं रहा, लेकिन बुमराह वाज एक्सेप्शनल टुडे। बुमराह बहुत अच्छा फर्स्ट में 150 के बाद आपका चैंपियन बॉलर ये कह रहा है कि हम 150 को प्रूव कर देंगे कि दिस इज टू मच फॉर देम, एंड 67 पे 7। कल बस वही हम लोग टेल को वैग ना करने दे, लेट्स गेट देम मतलब ऑल आउट बाय 80-85, कि वो 60-65 रन का लीड बहुत, क्योंकि यू नेवर नो कि नेक्स्ट इनिंग में अगेन हम लोग 150 ही वाले हाँ, मोड हम में लोग से रहे। तो नहीं नहीं, मुश्किल वो तो अज्यूम, वो तो एकदम इज अ सेफ, वेरी सेफ अजम्पशन। वही तो इज अ होना वेरी ही है। सेफ अजम्पशन। हम लोग को अपना अगला स्कोर 150 से बहुत अच्छा जाएगा तो 180 तक जाएगा। वही अगर नहीं, अगर आई थिंक बट हाँ, रोहित भाई, आपका जो पॉइंट था कि बुमराह का कप्तानी एंड इवन दैट दैट बॉलिंग ब्रेन जो बोलते हैं ना, कि खुद तो डाल ही रहे हैं and सामने भी हर्षित राणा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई फेल्ट सिराज को भी, क्योंकि सिराज आल्सो हैज अ टेंडेंसी टू गेट कैरिड अवे, कि आप पूरे टाइम स्टंप्स को अटैक कीजिए। और ये नहीं होना चाहिए कि बॉलर फेंक रहा है, कीपर कैच कर रहा है, and अच्छा लग रहा है, विकेट नहीं, पूरे टाइम ये लोग स्टंप्स को अटैक किया है। इवन जब स्टीव स्मिथ आया था, हमको तो तरस आ रहा था स्टीव स्मिथ पे। उनका केएल राहुल है, रन उससे बहुत दिन से नहीं बना है। एंड टू बी फेसिंग somebody like बुमराह एट हिज पीक, एंड वो आया एंड इट वाज लाइक अ गिवन कि आएगा, बॉल अंदर लाएगा, स्टंप्स को अटैक करेगा, एंड स्टीव स्मिथ हैड एब्सोल्युटली नो आंसर्स। तो कैप्टनसी, बॉलिंग का स्किल जो बोल लो, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। पिछले कुछ समय से स्टीवन स्मिथ को आउट करने का, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये ओपनिंग करने गए, एंड आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पिछला 4-5 मैच ओपन किए, हर बार यही होता था। स्टीवन स्मिथ का यही खेलने का तरीका था, शफल करो और लेग की तरफ ग्लांस करो, लेग पे अपना बनाओ। लेकिन पिछले कुछ मैचेस से ये दिख रहा है कि ही इज मिसिंग दोज बॉल्स। लेट हो रहा है आज भी बहुत शफल किया, प्लम्ब था, बहुत इससे जोर। ज्यादा अब बहुत अच्छी बात थी। वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट स्टीवन स्मिथ की, जस्ट बिकॉज आई एम द बेस्ट बैट्समैन आई विल टेक अ रिव्यू, वो नहीं किया, वेस्ट नहीं किया रिव्यू। आई बिकॉज थिंक स्टीवन स्मिथ के, हाँ स्टीवन स्मिथ के बोलिए। साथ ये भी है ना भाई जी, कि कितने दिन से, जब से शुरू हुआ है उसका करियर, तभी से है कि यही तरीका है उसको आउट करने का। आउट लेकिन कोई होना फाइन, कर ये नहीं शुरू पा हुआ है, रहा लेकिन था। साला 10,000 रन बना दिया हमें। लगभग 10,000 रन बना दिया साला, इसी टेक्निक पे। वो बताइए आप, 57 का एवरेज है, 57 का एवरेज 57। 57। ये तो मजाक है एकदम, बताओ। रेनी में खैर, स्टीवन स्मिथ तो बहुत जरूरी था, और ये सेकंड इनिंग वाला बात बहुत सही। बट चलिए, बॉलिंग में हम लोग, हर्षित राणा कैसा लगा? वेरी गुड, इज वेरी गुड। मतलब हमको, आई हैड माई डाउट्स, लेकिन ही इनिशियल हमको थोड़ा सा, मतलब जब वो डाला, जब उसको मारना चालू किया, तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए लगा कि रे बाबा ये गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन आई थॉट ही अरे, केम बैक वेरी वेल। तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि अरे दो दो सिराज, ऐसा आया क्या? 1 मिनट के लिए आया था कि भाई हमारे साथ बहुत गलत होने वाला है, ये ट्रैविस हेड वहां फंस जाएगा, लेकिन आई थॉट ही बोल्ड, ही केम बैक वेरी वेल, लाइक ही शोड अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड द बॉलिंग ब्रेन, to be able to pivot and make those tweaks in subtle tweaks in your lens and be able to get the wickets. I thought he bowled well. देखिए, हम लोग वो दौर भी देखें कि पर्थ में हमारा चौथा सीमर विनय कुमार था, ठीक है, आर विनय कुमार वॉज आवर फोर्थ सीमर। आज जब सवेरे, हम आपको सीरियसली बता रहे हैं, जब सवेरे हुआ और हम देखे बुमराह, सिराज, हर्षित और नीतीश कुमार रेड्डी, आई वॉज लाइक कि बुमराह को लोग मार देगा, क्योंकि वही बेचारा हर कुछ करेगा। आई वॉज जस्ट वही फीलिंग थी कि भाई कैसे सब कुछ एक आदमी करेगा। बट देन सिराज, समथिंग हैपेंस कि उसको ऑस्ट्रेलिया में या अगेंस्ट श्रीलंका, सिराज इज टोटली अ डिफरेंट बॉलर एंड ही वाज वेरी डिफरेंट। हर्षित राणा का अच्छा चीज क्या था, ही बोल्ड हिज मतलब हार्ट आउट, मतलब ऐसा नहीं था कि हम कंजर्व कर रहे हैं, एकदम था कि भाई यही इनिंग हमको खेलना ही है पूरा 100%, 140 के स्पीड तक को टच किया। एंड दैट डिलीवरी अगेंस्ट ट्रेविस हेड वाज फैबुलस। मतलब शायद बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉल हुए, लेकिन इस मैच का वन ऑफ द बेस्ट बॉल था। एंड क्या सेटअप था, बिकॉज उसने बाउंसर के लिए पीछे फील्डर एंड ऑल किया था। ट्रेविस हेड उसके सेकंड ओवर में मारा भी था उसको 2 चौका। मे बी ट्रेविस हेड वुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि नया बॉलर वुड बोल दैट सॉर्ट ऑफ लेंथ, कि ना आगे जा पाए ना पीछे एग्जैक्टली आ पाए, एंड क्या हल्का सा मूवमेंट। काश मतलब ये वर्ल्ड कप के दिन भी फाइनल में ट्रेविस हेड का ऐसा होता भाई। उस दिन भी बहुत बचा था, आज नहीं बचा, चला गया। तो रियली रियली तीनों बॉलर का कमेंडेबल। एंड द बेस्ट थिंग, बड़ा अच्छे समय पे हमारा आज का सेशन एंड हो गया,
कि भाई रात भर आराम करिए, कल फिर आइए, आधा घंटा में पैक करिए इन लोगों को, एंड उम्मीद करिए कि बैट्समैन लोग आप लोग को दिन भर आराम करने दे। हाँ, दैट्स कल भी थिंग। कल भी यही तीन लोग बॉलिंग करके खत्म करने का कोशिश करेगा एज हाँ, अर्ली एज पॉसिबल। एब्सोल्युटली। और तो हर्षित राणा से हम लोग मूव ऑन करते हैं टू दी अदर डेब्यूटेंट दैट वी हैड फॉर इंडिया। नीतीश कुमार रेड्डी, बॉलिंग का मौका नहीं मिला अभी तक, होपफुली जरूरत भी ना पड़े। बैटिंग कैसा लगा? मतलब हमको एक चीज तो अच्छा लगा उसका कि कम से कम नेथन लायन को बहुत अच्छा हैंडल किया वो। दो रिवर्स स्वीप वाला चौका और दो चौका ऑफ साइड में, एक कवर एक मिड स्ट्रेट। ऑफ के ऊपर, एक कवर। हाँ, बहुत सुंदर। जिटर्स नहीं आई दिखा रहा टेल था यू, उसके में भी, I think लेकिन हाँ, I बताइए। thought वो बाउंस को भी अच्छा टैकल किया। एक आध तो अपर कट टाइप के शॉट्स भी जो खेला था, लाइक गेटिंग अंडर द बॉल एंड बीइंग एबल टू प्ले द शॉट्स। पीवी भाई हम थोड़ा डिसएग्री करेंगे यहाँ पे। बोलिए आई बोलिए फेल्ट बोलिए। शॉर्ट बॉल पे ना उतना कंफर्टेबल नहीं था। दिक्कत था। ना महाराज साहब, अभी अंडर कॉन्टेक्स्ट देखिए ना। अब साला नहीं आपका नहीं टॉप ऑर्डर का बैट्समैन जैसे खेल रहा है, नहीं 7 नहीं, हम नंबर से वो क्या नहीं बोल चाहिए रहे हैं। आपको? हम देखो, हम ये कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली 41 जो रन बनाया, बहुत ज्यादा हमारे लिए उस वक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट रन था। बट शुरू में क्या लगा, शॉर्ट बॉल जो स्पेसिफिकली रिप केज की तरफ जो डायरेक्टेड था, जिसपे एक इसका एज भी लगा, जो कोई लोग अपील नहीं किया एंड ऑल दैट, हम्म। उस वक्त लग रहा था कि शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल कर रहा है। बट अगेन कमिंग टू अरिजीत भाई वाला पॉइंट, नेथन लयन को जो ट्रीटमेंट दिया ना, हम्म। बहुत जरूरी है। कि भाई आगे पिच करोगे तो रिवर्स स्वीप मारेंगे, हम्म। थोड़ा भी अगर शॉर्ट जाओगे तो रोक देंगे, और अगर कुछ रिवर्स के लिए नहीं मौका मिला तो हम एकदम स्ट्रेट या कवर। तो दैट वाज वेरी वेरी फैबुलस। मतलब क्योंकि हो सकता था कि अगर नेथन लियन का 18 का एवरेज है पर्थ में, 27 विकेट 5 मैच, तो होता है ना कि कई बार लोगों को लगता है कि भाई अरे इतना ज्यादा अच्छा बॉलर है उसको रिस्पेक्ट दे। नहीं भाई, स्पिनर हो, और हम हमेशा बोलते हैं इंडियन बैट्समैन शुड नेवर गिव रिस्पेक्ट टू स्पिनर्स, वो वाले थ्योरी के साथ आइए, एंड दैट ही डिड। देखिए नीतीश कुमार रेड्डी का आप जो बोल रहे हैं ना, रिप केज एंड वो आर्मपिट वाला जो लाइन एंड लेंथ है, उस पे तो यार हमारा मतलब जायसवाल भी स्ट्रगल कर रहा है। सो आई प्रॉब्ली वुडंट रीड टू मच इनटू इट। इफेक्टिव रन्स निकाल के दिया जो कि हम लोग को चाहिए। जब आप once you're like 4 or 5 down for like not a lot of runs on the board, so you want your number 6 and 7 to come in and get you like runs, जैसे निकले वो, and he was able to do that, so props to him। बस बॉलिंग अब देखते हैं if that confidence kind of flows over, and hopefully उसका बॉलिंग ना ही है, हम्म। लेकिन इस इनिंग में तो नहीं आए, नहीं। हाँ भाई। इस इनिंग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब 3 विकेट हम लोगों को 15-20 रन में निकाल लेना चाहिए। क्योंकि हाँ, जानते हैं बहुत ही खराब तीनों है, स्टार्क, हम्म, हेजलवुड और नेथन लियन, तीनों के पास वो क्षमता है आज 15-20 जाता रन है बनाने समय। वाला। राइट तो राइट वो नहीं राइट। चाहिए, वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को स्टार्क तो 60 रन बल्कि का लीड चाहिए यहाँ पे। स्टार के सामने तो आएगा नीतीश कुमार रेड्डी, तो स्टार दो तीन छक्का निकाल लेगा। और अगर हाँ, 18 इसलिए वो रन नहीं निकाल करना लिया है। तो फिर वो बहुत मेजर डेंट हो जाएगा, क्योंकि है तो 150 ही। वही वही लेकिन वही। चलिए ठीक है। सो विश लिस्ट फॉर टुमारो, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सेड कि पहले 10-20 रन में 3 विकेट निकाल के उन लोगों का इनिंग खत्म किया जाए। उसके बाद अपना इनिंग शुरू किया जाए, और कम से कम फर्स्ट इनिंग से 1.5 गुना तो बनाया जाए कि कुछ आदमी को मिले हाँ यार। ये वो। बिल्कुल बट बिल्कुल। देखिए, सेकंड इनिंग में आप किससे रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के बैटिंग में? नहीं नहीं, देखिए ये बड़ा टफ है यहाँ पे बोल पाना। उम्मीद तो यही है कि जायसवाल एंड ऑल, दे वुड हैव अंडरस्टूड कि भाई सेकंड ओवर में यू कैन नॉट हिट शॉट्स लाइक दैट। हम्म। एंड हम लोगों को चाहिए, देखिए ये मैच छोटा कम रन वाला ही होगा। हम्म। सेकेंड इनिंग में अगर 200-250 बन गया तो वी आर वेरी सेफ, आई पर्सनली फील, क्योंकि थर्ड डे तक थोड़ा क्रैक्स भी ओपन होगा, पर पिच विल बिकम मच मोर पीसीयर हो जाएगा। सो आई थिंक कि भाई हम लोगों को एक अच्छा स्टैंड चाहिए शुरू में, जो कि जायसवाल शुरू में अगर दे देना 25-30 रन एकदम तेजी से बनाकर, तो बनाने के लिए कोई भी बना सकता है। बट आई रियली वांट रन्स टू कम फ्रॉम कोहली एंड जायसवाल, दीज टू पीपल। बहुत एक तो टफ आप आस्क हो बात गया लग रहा बताइए है हमसे। रोहित भाई, कि एक तो इस ट्रॉफी का नाम है बॉर्डर गावस्कर, है, और अगर हमारी पत्नी का झगड़ा है इस ट्रॉफी के नाम के एक आदमी से, तो हम काहे उसके ट्रॉफी में रन बनाएंगे? पाप चढ़ेगा रे अर्जित साहब, बता रहे हैं बहुत पाप चढ़ेगा तुमको। ऐसा ऐसा बात तुम बोल रहे हैं। दे परासर, ये एक टेक्निक है। ये इसके नहीं देखिए, लिए बहुत मेहनत लगता है, ये तुमको हम बाद में बताएंगे। ये एक रिवर्स जिंक्स का तरीका होता है, हम वो खोलना चाह गवास्कर रहे हैं। साहब के साथ तो रिलेशन खराब कर पाना आसान, बहुत आसान है। पंत पंत भी बोल ही दिया है, पैसा के लिए नहीं छोड़े हैं,
क्योंकि देखिए कमेंटेटर सबका मांजरेकर को जो गलियाया शमी, अरे बाप रे बाप कमेंटेटर यार, लोग का तो है मांजरेकर कि जो सोचता कैसा होगा, कैसा आदमी है यार। नहीं नहीं एक मिनट एक सेकंड के लिए, कमेंटेटर लोग सोचता होगा बे तो हम बोले क्या, अगर कुछ भी बोलेंगे गलियाओगे ही सब लोग। अरे प्रिडिक्शन करना हमको यही मेरा रोजी रोटी का काम है, सब लोग गलियाइए देता है। कोई जो एक लाइन, कोई एक चीज तो मानिए, एक चीज सब लोग मानिए कि नया क्रिकेटर हम लोगों का ना बड़ा स्किन के मामले में बहुत दूसरे तरह का, एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया, तो ये लोग बोलेगा क्या रवि शास्त्री के खिलाफ बोले। नया क्रिकेटर लोग का स्किन के मामले में तो जो है अपनी जगह वॉइस है, मीडियम है उन लोग के पास और एक्सप्रेस हाँ, करने का, मतलब इट डजंट टेक मच कि इंस्टाग्राम पे गए स्टोरी डाल दी एंड माहौल बन गया पूरा। सो आई थिंक वो भी है। अभी तो कोच साहब भी बोल देते होंगे जो बोलना है बोल के आ जाओ। कोच पे तो 2 मिनट कोच पे दे सकते हैं, टाइम है हमारे पास। दे दो पीपी, दे दो जल्दी से। यार गंभीर ऐसा क्यों है यार? आई डोंट गेट, लाइक वो मैच्योरिटी होना चाहिए। कोच का काम होता है तुम जाके साले मार फंसाए हुए। पॉन्टिंग को क्या बोल रहा है? हु इज पॉन्टिंग टू बी कॉमेडी? अभी पॉन्टिंग को पैसा दे रहा है ये करने के लिए भाई। उसके पास 10,000 रन है टेस्ट क्रिकेट में, अपनी टीम का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, 3 वर्ल्ड कप है, सो ही हैज द क्रेडेंशियल्स, ही हैज द इंसेंटिव्स। वो तो बोलेगा ना भाई। एंड द बेस्ट यू हैव टू ऑफर इज कि बाहर कर लो, हमारे बारे में क्यों बोलेगा? अबे तू बाहर खेलने गए हुए हो। इज दिस हाउ यू हैंडल प्रेस? इट इज उसी के कंट्री में सो बैड, इट इज सो बैड। इमेच्योर, इमेच्योर यार भाई, मार लेगा उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको नहीं। आई डोंट सी गौतम गंभीर कमिंग इन एवरी डे लाइक समबडी नहीं एल्स नहीं विल नहीं हैव टू एक डू सेकंड, दिस। नहीं तो नहीं नहीं अगरकर पीपी को भाई, इसीलिए वहां रखा गया है कि अब अगरकर वहां रहेंगे नहीं पूरी पूरी। हम बस यही कहना चाहते हैं, इतना कोच गया हमारा, डंकन फ्लेचर गया, रवि शास्त्री गए, सब लोग गए, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि टीम से ज्यादा फोकस हमारे कोच पे भी होगा कि कसम से निकले तो यार, कर मतलब लेंगे। आप ये सोचिए, आप लोग ये गलत दृष्टिकोण से देख ही रहे हैं। आप लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि टेस्ट का भी तो सीजन 3 बनना है, उसमें भी तो कुछ चाहिए। सारा फुटेज अगर कोहली ले जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये भी अपना नाखून नुखून काट के मैनिक्योर करा लेंगे आज गंभीर साहब भी। आप बाप रे मजाक बाप मतलब यार, तो ये तो मतलब भाई, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है यार कि आप सारा टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, गंभीर के बारे में बोल रहे हैं, आप पार्लियामेंटेरियन रहे हुए हैं। इफ नथिंग एल्स यार, आपको मैच्योरिटी इतना तो होना चाहिए ना, कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है। कुछ भी जा रहे हैं जाके बोल के आप आ जा रहे हैं यार ये गलत बात है। रिकी पॉन्टिंग वाला, ठीक कर रहा है, तो बेमतलब था एकदम, कोई सेंस नहीं बना रहा था। पॉइंटलेस। बिल्कुल बिल्कुल। सब ठीक कर रहा है। भला हो कि हम लोग का बॉलिंग आज बचा लिया, नहीं तो अभी तो कुछ साहब और गाली सुन रहे होते कि साले अश्विन और जडेजा दोनों को ड्रॉप काहे किए थे, तुम पहले ये बताओ। लेकिन हाँ हाँ, अरे भगवान भला करे बुमराह का। गावस्कर क्रिकेट इन्फो पे खोल के दोनों का विकेट निकाले और बोले 855 विकेट को कैसे ड्रॉप कर दिया इन लोग। वो तो गलियाने का मौका नहीं मिला क्योंकि 7 विकेट गिर गया। यही हाँ। एक पर 67 होता ना, तब देखते गावस्कर कितना बोलता। सब लोग बोलता, हम लोग भी वही बात कर रहे हो तो। लेकिन ठीक है, चलिए डे 1 है, डे 2 होपफुली बढ़िया जाएगा। फिर हम लोग देंगे, मेरे को डे 3 से आगे तक ये मैच जाता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी हम लोग देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली संडे शाम में एक और बार आते हैं, फिर बात करेंगे। तब तक गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, इंडिया को जिताइए, बुमराह के पीछे लगे रहिए, कोहली बाबा से उम्मीद मत कीजिए। बाकी सब ठीक है, बाय बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.